तकमील दीन नाम है जिसने वजीर का, भेजा है ताज रब से नबी के वजीर का। तकमील दीन नाम है जिसने वजीर का, भेजा है ताज रब से नबी के वजीर का। ओ अली के चाहने वाले खुशी खुशी ये जश्न हो रहा है जनाबे अमीर का। ये जश्न हो रहा है जनाबे अमीर का। नारे सलवात। आइए हजरात, अब गुजार हूँ एक ऐसे तरन्नुम के शायर बेहतरीन आवाज़ के मालिक जनाब मेहदी अब्बास साहब की बारगाह में कि वो आएँ और मदह मौला में अशार पेश करें। उनके इस्तकबाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। नारे सलवात। करबला वालों के दीवाने चले आते हैं। करबला वालों के दीवाने चले आते हैं। मादरे शहे की दुआ पाने चले आते हैं। मादरे शहे की दुआ पाने चले आते हैं। फर्शे मजलिस पे आज़ादार
न देख, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। नारे सलवात। तर्जुमा कुरान का उससे जुदा करते नहीं। तर्जुमा कुरान का उससे जुदा करते नहीं। फातिमा से हटे के जिक्रे मुस्तफा करते नहीं। फातिमा से हटे के जिक्रे मुस्तफा करते नहीं। फातिमा के नाम से तैयार हो जाते हैं ये, वरना आँखों में कभी हीरे ढला करते नहीं। वरना आँखों में कभी हीरे ढला करते नहीं। नारे सलवात। इसलिए असगर हुए हैं दाफन कब्रे शाह में। इसलिए असगर हुए हैं दाफन कब्रे शाह में। पा रहे दिल को कभी दिल से जुदा करते नहीं। पा रहे दिल को कभी दिल से जुदा करते नहीं। नारे सलवात। आइए हजरत, एक मतलब चंद शेर, उसके बाद मौलाना आपके रूबरू होंगे। बतौर फरमाइश है वरना पढ़ता नहीं। एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले दुनिया में अगर शह के आज़ादार न होते, ये मतलब है चंद शार, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 4, कि दुनिया में अगर शह के आज़ादार न होते, कि दुनिया में अगर शह के आज़ादार न होते तो हक बात के चर्चे सरे दरबार न होते। दुनिया में अगर शह के आज़ादार न होते, महफूज भाई देखिएगा शेर के, दुनिया में अगर शह के आज़ादार न होते तो हक बात के चर्चे सरे दरबार न होते। तो यूसुफ के अगर हुस्न की कीमत नहीं होती तो आबाद कभी मिस्र के बाजार न होते। आली आली, आबाद कभी यूसुफ के अगर हुस्न की कीमत नहीं होती तो आबाद कभी मिस्र के बाजार न होते। दूसरा बंद पेश कर रहा हूँ, आबाद कभी मिस्र के बाजार न होते तो मिलता न मजा मिधते हैदर का कभी भी। मिलता न मजा मिधते हैदर का कभी भी, तारीख में गर्मी समय तम्मार न होते। तारीख में अगर मी समय तम्मार न होते। और बच्चों ने मेरे खाया है मजलिस का तवर्रुक, बदौल का शेर देखिएगा कि बच्चों ने मेरे खाया है मजलिस का तवर्रुक, फिर कैसे मेरे बच्चे आज़ादार न होते। बच्चों ने मेरे दुनिया में अगर शह के आज़ादार न होते, हक बात के चर्चे सरे दरबार न होते, यूसुफ की अगर हुस्न की कीमत नहीं होती, आबाद कभी मिस्र के बाजार न होते, और मिलता न मजा मिधते हैदर का कभी भी, तारीख में अगर मी समय तम्मार न होते। तो
तारीख में अगर मीसा में तम्मार न होते और बच्चों ने मेरे खाया है मजलिस का तबर्रुक, फिर कैसे मेरे बच्चे आजादार न होते। और होता ना अगर शाम में वो खुतबा ज़ैनब, तो दरबार सितमगर कभी मिस्मार न होते। होता ना अगर शाम में वो खुतबा ज़ैनब, दरबार सितमगर कभी मिस्मार न होते, तो लौला की सदाएं न कभी गूंजती ज़ीशान। बदर खदमत का शेर है कि लौला की सदाएं न कभी गूंजती ज़ीशान, मुश्किल में खलीफा जो गिरफ्तार न होते। मुश्किल में खलीफा जो गिरफ्तार न होते। आइए हज़रात, गुज़ार हूँ अली जनाब मौलाना हुसैन अली तुराबी साहब की बारगाह में कि वो बरसर मिंबर आए और फ़ज़ाइल व कमालात से अहले बैत के मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। उनके इस्तक़बाल के लिए बाबा वलन नारे सलवात। मौलाना हिला देते हो दोस्त, हिला देते हो। नहीं यार, इंशाअल्लाह जगह नहीं अच्छी मिल पा रही, वरना मशहूर हो जाए यार। रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतुल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि वलहक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदि अस्लिमा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद मौलाना वल मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। वाला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल अजमईन यौमिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुका अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सलवात बर तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि एक बुलंद तरीन सलवात का सहारा दें। जैसे कि मजालिस का सिलसिला कायम व दायम है, मोमिनीन की शिरकत भी हो रही है। अल्लाह आपके हौसले को और क़ुव्वत अता फ़रमाए और समात को भी दुरुस्त रखे। और दुआ करते हैं कि सदक़े में आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपकी ज़िंदगियाँ अहले बैत की अमानत गाह करार पाएँ। कायनात में मज़ाहिब की कमी नहीं है,
तरह तरह के मज़हब पाए जाते हैं, तरह तरह के रिलीजन्स पाए जाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा दीन है कि जो अल्लाह के बारगाह में शरफ़ क़बूलियत हासिल करके बैठा है, तो वो और कोई दीन नहीं है बल्कि मज़हब इस्लाम है। मज़हब इस्लाम शायद और भी दुनिया में जो दीन, तौर तरीक़े, मज़हब आए हैं, उन सब की तो कभी भी और कहीं भी अल्लाह ने गारंटी नहीं ली है। गारंटी तो आप जानते किसे कहते हैं? कोई कमी हो तो ये चीज़ वापस हो जाएगी, लेकिन इस्लाम के सिलसिले में उसने कहा कि हम इसकी गारंटी लेते हैं, इसमें कोई कमी ही नहीं है। इंसान गारंटी उस चीज़ की लेता है कि अगर उसमें कोई कमी होगी तो हम वापस कर लेंगे। अल्लाह गारंटी इस चीज़ की ले रहा है कि इसमें कोई कमी ही नहीं है। गारंटी इस चीज़ की नहीं, ये दुनिया है वो खुदा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो कायनात का खालिक है। उसकी बातें अगर हमारी समझ में आ जाएं तो फिर खुदा कैसा? वो कुछ ऐसा कलाम करे कि कायनात के तमाम सुनने वाले, बोलने वाले, सीखने वाले, देखने वाले दंग हो जाएं, तंग हो जाएं, परेशान हो जाएं, लेकिन फिर भी उसने हम पर रहम किया। सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाया, हमने अपने कलाम को तुम्हारे लिए आसान बना दिया है। और अगर वो इसे सख्त बनाता तो कैसा होता? जब आसान बनाया है तो ऐसा है कि उसमें कहता अल कारिया तुम अल कारिया वमा अदराका मल कारिया। जिस कुरान के एवज में और जिस कुरान के बारे में मुसलमान कहा करते हैं कि बस 114 सूरे ही तो हैं, तो आपको कितने चाहिए थे? अरे इसे सीखना पढ़ना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, बिल्कुल कोई कमाल नहीं। जैसे आप पढ़ते हैं, आपसे ज़्यादा तो हिंदू पढ़े लिखे हैं। मैं बताऊं, नाम बता दूं, कितने हिंदू ऐसे हैं जो कुरान हिफ्ज़ किए बैठे हैं, कुरान पढ़े बैठे हैं। तो फिर आप में उनमें फ़र्क क्या है? बस फ़र्क एक चीज़ का नज़र आता है, वो पजामा कुर्ता नहीं पहनते हैं, आप पहनते हैं। वो इस्लाम के रूप पर नहीं चलते हैं, थोड़ा सा आप चलते हैं उन चीज़ों में जो आपको इस्तिफादा है, जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। बाकी और कोई मसला नहीं। कुरान वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर समझ नहीं रहे तो 3 तलाक का मसला कोर्ट में कैसे पहुंचा? अगर कुरान उनके वहां पढ़ाया नहीं जा रहा है तो फिर जो है 27 आयतों को जो लिख कर दिया गया और जो है उस पर नोटिस जारी की गई, तो कोर्ट ने कहा देखो भाई, हम हर चीज़ पे तो उंगली उठा सकते हैं लेकिन कुरान पे उंगली नहीं उठाएंगे। आप सोचें, मेरी जान कुर्बान हो जाए ऐसे काफिरों पर कि काफिर होने के बाद कुरान पे उंगली ना उठाए। लानत हो ऐसे मुसलमानों पर जो कलेमा पढ़ के कुरान पे उंगली नहीं पूरे हाथ उठाए। आप सोचें, इन काफिरों की तारीफ की जाए या इन नाम निहाद मुसलमानों की तारीफ की जाए जो उंगली नहीं पूरा हाथ उठा रहे हैं, कुरान में कमियां हैं, तो आप कौन से पूरे मुकम्मल परफेक्ट हैं? कमी तो आप में भी है। कमी ये है कि बनना कुछ चाहिए था आपको, लेकिन बन के इंसान बन गए। बना दिए जाते कहीं दुम्बा तो आप क्या करते? अल्लाह ने कुछ और बना दिया होता तो आप क्या करते? ना आपका फतवा रहता, ना जुबान रहती, ना हाथ रहता, ना पैर रहते। लेकिन कुरान फिर भी अपनी जुबान में कलाम कर रहा है और अल्लाह फिर भी नॉर्मल है। एक सलवात का सहारा दें। जिस कदर उंगलियां उठाई गई कुरान पर
और इस्लाम पर अल्लाह ने उसी तरीक़े से नॉर्मली बात की है इंसान से कि खून ज़्यादा गर्म मत करो, ठंडे दिमाग से सोचो, इत्मीनान से बैठो। इस्लाम बुरा नहीं है, इस्लाम समझना है तो इस्लाम के नुमाइंदों के पास जाओ, इस्लाम के रहबरों के पास जाओ, इस्लाम की जो तालीमात जिनको आती हैं उनके पास जाओ। अब अगर किसी फ़कीर से आप इस्लाम सीखने लगें तो वो इस्लाम में क्या सिखाएगा? वो मांगना सिखाएगा जो सीख कर बैठा है। और अगर आप किसी पढ़े लिखे से सीखेंगे तो बताएगा पहले पढ़िए उसके बाद में बोलिए। और अगर आप किसी जाहिल से इस्लाम सीखना चाहते हैं तो कहेगा हमें तो बोलना आता, बोलना सीखिए। अब ये नहीं उसे आता है कि बोलना कहाँ पर है, क्या है। तो जैसे से आप इस्लाम सीखेंगे वैसे आपको इस्लाम मिलेगा। 1400 साल पहले इस्लाम के टीचर आए थे इस्लाम सिखाने के लिए, तो इस्लाम सीखने के लिए लोग तो जमा हुए, लेकिन टीचर से सवाल तरह तरह के करने लगे। और सवाल कैसे थे कि भाई हमें कुरान काफ़ी है, किसी ने कहा हमें हदीस काफ़ी है। तो अब जब सब कुछ सबके लिए काफ़ी हो गया तो अब टीचर कहने लगे जब आपके लिए सब कुछ काफ़ी ही है तो अब ऐसा करते हैं हम कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं, जब हम चले जाएंगे तब तुम हमें याद करोगे। ऐसे नहीं, अली ने कहा था कि अगर हम चले गए तुम्हारे दरमियान से तो पूरी ज़िंदगी अली का नाम ले लेकर रोओगे कि काश अली से हमने सवाल कर लिया होता, काश अली से हमने पूछ लिया होता, काश अली आज मौजूद होते। क्यों? आप मरने के बाद, अली के जाने के बाद अगर याद करेंगे तो यह आपकी बदकिस्मती। और बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं कि अली की जिंदगी में ही कहते थे आपकी मौजूदगी अगर ना हो तो हम हलाक हो जाएं। आपका मौजूद रहना बाइसे हयात है, अगर आप चले जाएं तो ये सबब हयात ख़त्म। आपके सदक़े में हमें ज़िंदगी मिली है और ये ज़िंदगी मिली तो है आपके सदक़े में, लेकिन ये आपका सदका नहीं खाएंगे, ये आपका हक खाएंगे, सदका नहीं खाएंगे। कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा जो मुकाम अहले बैत का है वो किसी का नहीं है। और आपने मन गढ़ंत रिवायतें लाकर पेश कर दी कि फ़ला ये सिद्दीक़ अकबर फ़ला साहब को कहा गया और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको कहा गया, असहाबे नुजूम फ़ला हैं, अशरे मुबश्शिरा फ़ला हैं। आपने सबको तैयार कर दिया, रसूल ने कहा था आपने जन्नत में पहुंचा दिया। आप समझ रहे हैं? जो फ़जीलत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की थी वो आपने तक़सीम कर दी कि नहीं सूरज तो जो है फ़ला साहब ने पलटाया था, अली अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसा काम ही नहीं किया। आप समझ रहे हैं? और ये वो जंग है ना, जंग खैबर, उसे आधे से ज़्यादा जो है फ़ला साहब ने फ़तह कर दी थी। अली अलैहिस्सलाम आखिर वक्त में पहुँचे थे। और जंगे हुनैन में उनका कौन सा रूल था? कोई रूल ही नहीं था। जंगे खंदक में भी तो अली का कोई रूल नहीं, वो फ़ला साहब ने जो है जंगे फ़तह की हैं। ज़कात जब अली ने दे दी नमाज की हालत में, तो अब बहुत से लोगों ने कहा या अली जब आपने अंगूठी दी नमाज की हालत में तो अल्लाह ने आपकी अंगूठी के सदक़े में कुरान की आयत नाजिल की है और बड़ी आपकी तारीफ़ें की है। अल्लाह ने बहुत तारीफ़ें आपकी की। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि साहिब अम्र जो है, जो तुम्हारा वली है वो खुदा है, खुदा के बाद रसूल है, फिर उसके बाद वो कि जो हालत ज़कात में, नमाज की हालत में जो ज़कात देता है। तो अब सोचा कि जब अली ने अंगूठी दी है नमाज की हालत में तो फिर आयत आई है, हम चाहते हैं कि हमारे भी कुछ ज़िक्र का कुरान में कोई नुज़ूल हो जाए। हमने जो करिश्मा किया है तो फिर अब बन के लोग फ़कीर हो आ गए, हदिया दिया गया। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो आप ऐसा करिएगा कि नमाज की हालत में आकर आवाज़ दीजिएगा कि फ़ला साहब कोई है जो अल्लाह की राह में कुछ हदिया दे।
तो हम इशारा करेंगे तुम चले आना, मेरी उंगली से अंगूठी उतार लेना, और फिर उसके दूसरे दिन या उसी दिन हो सकता है कि अल्लाह कोई आयत नाजिल कर दे। लेकिन क्या किया जाए, अंगूठी 3 दिन तक जाती रही, आयत एक भी नहीं आई। अंगूठी 3 दिन तक जाती रही, आयत एक भी नहीं आई। अब ये परेशान हो गए, पहुँचे या अली, अंगूठी तो हमने भी दी थी नमाज की हालत में, लेकिन अल्लाह ने कोई आयत नहीं नाजिल की। कहा पहले वैसा हाथ हो, आप मेरा साथ दे, बेदार बेदार रहें। मोमिनीन जो बाहर मोमिनीन हैं अंदर तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम उनके चेहरे को देखें, हमारी इबादत भी होती रहे, हम इबादत करते रहें। बुजुर्गान सलवात का सहारा दे, बाहर कोई ना बैठे बंदे में। तो आयतें तो नाजिल होगी। अल्लाह कहता है हमने तो कुरान इसीलिए तैयार ही किया कि रुए ज़मीन पे भेजा जाए, नाजिल किया जाए। लेकिन अली अलैहिस्सलाम से जब दरियाफ्त किया गया तो कहा वैसा हाथ भी तो होना चाहिए। अब वैसा हाथ हो तो उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए। क्या अंगूठी की कीमत के सिलसिले में अभी कुछ लोगों को मैंने बाहर बताया था। शकील भाई तशरीफ़ फरमा थे, मौलाना ज़ीशान साहब भी बैठे थे। चाहते हैं कि कुल्ली तौर पे मजमे में भी बयान कर दिया जाए कि उस अंगूठी की कीमत क्या थी जो अली ने ज़कात की सूरत में अता की, नमाज की हालत में जो अता की, वो अंगूठी भी तो कीमती थी। अगर अंगूठी आपकी कीमती होती, अंगुश्तरी कीमती होती तो आयत भी आती। शर्त यह है कि क्या मालूम किस चीज़ की थी, चांदी की थी, किस चीज़ की। आपकी अंगूठी का तो पता नहीं, लेकिन मेरे मौला की अंगूठी का पता चला है। रिवायत में आया है कि जो अंगूठी अली ने दी थी वो अंगूठी इस तरीके की थी, चांदी में मड़ी हुई थी, और उसका जो नग था वो याकूत का नग था। उसकी कीमत जो थी, अब धमाका होने वाला है। अब कलेजे संभाल के बैठिए, अब देखिए उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं। ये अरब वाले जो कहते हैं अली तो फाके करते थे, वो फाके करते नहीं थे, वो फाके करना सिखा रहे थे हम शियों को। वो फाके अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो हमें सिखा रहे थे कि ऐ मेरे चाहने वालों, अगर फाके तुम करना कभी तो अली को याद कर लेना कि तुम्हारे इमाम ने भी फाके किए हैं। तो उस नग की कीमत सोचें आप, उस अंगूठी की जो है कीमत आप सुने कि कितनी कीमत थी। रिवायत कहती है कि 4 ऊंट के ऊपर चांदी इतनी लाद दी जाए, इतनी चांदी सवार कर दी जाए कि जिसको ऊंट ले जा सके। एक ऊंट नहीं, 4 ऊंटों के ऊपर जितनी चांदी सवार की जाए उतनी कीमत थी उस एक अकेली अंगूठी की जो अली ने नमाज की हालत में दी। हवाला सुने, किताब का हवाला रियाजुल कुद्स में अल्लामा नज़रानी ने लिखा कि वो इतनी कीमती अंगूठी थी कि 4 ऊंटों पर जब सवार कर दी जाए चांदी, तो जितनी चांदी उतनी इस एक अंगूठी की कीमत। तो अब आइए इतनी कीमत वाली अंगूठी दीजिए, अल्लाह से आयत लीजिए। भाई ऐसे थोड़ी ना, आप दीजिए तो अल्लाह की राह में कुछ दीजिए। बहुत डेरा जमाया अली के मुकाम पर अजनबी परिंदों ने, लेकिन कहते हैं ना कि जब शेर की दहाड़ लगती है तो परिंदे किधर उड़ते हैं उनके पर को भी नहीं पता होता है।
जिस मैदान में अली ने दहाड़ लगाई, रिवायत कहती है कि अगर खैबर में हुए तो मदीने वालों को पता चला अली आज चीखे हैं। आप फजाइल चोरी कर रहे हैं। अरे भाई, जितना उनका हक था, किसी ने फिदक खा लिया, किसी ने खिलाफत खा ली। आज उनकी औलादें हरकतें कर करके क्या खा रही हैं? फजाइल अली। आप तसव्वुर करें, इतने मौला के फजाइल हैं कि रोज़े क़यामत तक अगर पूरी कायनात के लोग मौलाना बन जाएं, मजलिसें पढ़े, तकरीरें करें, फिर भी फजाइल नहीं ख़त्म होने वाले। और अगर इन लोगों ने चोरी ना किए होते तो कितने होते? आप सोचें। ये लक़ब उनका है, ये लक़ब उनका है, सारे लक़ब सबके हैं। जो उनका है वो किसी का नहीं है। सब कुछ बनाया, सब कुछ तैयार किया, लेकिन कुरान कहता है कि जो हक है वो हक रहेगा और जो बातिल है वो बातिल रहेगा। कुरान ने हमें सबक दिया है। कुरान कदम बढ़ा बढ़ा कर हमसे सवाल करता है, हक का कभी साथ मत छोड़ना। कब्जा जमाने वाले, डेरा जमाने वाले वो आते रहेंगे, वो तो बंजारा है ही, वो कहीं भी अपना डेरा डाल लेंगे, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। फ़ज़ाइल अहले बैत दुनिया में पढ़े कम जाते हैं, वरना कम नहीं है। पढ़ने वाले, मैंने पहली मजलिस में जुमला कहा था, पढ़ने वाले कम हैं। अब देखिए, मैंने जो कहा कि जुमला कब्ज़ा जमाने का और हक़ गस्ब करने का, ये बेजा नहीं है, जायज़ है। एक मरतबा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़बर मिली कि जो है लोगों के हुकूक ज़ब्त किए गए हैं, दबा लिए गए हैं। वक्त का हाकिम बड़ा ज़ालिम है। मौला को मालूम हुआ कि हाकिम कौन है, तो पता चल गया कि वही है। मिंबर पे तर्जुमा करने वाला नहीं है, मुआविया है वक्त का हाकिम। मौला अमीर अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जाकर मुआविया के वहाँ पहुँचे तो देखा उसके वहाँ मजलिस थी, यानी तकरीर हो रही थी, लोग बैठे थे। इमाम को देखा, ना उसने ताज़ीम की, ना मुस्कुराया, ना मरहबा कहा। इमाम आकर मुआविया के बगल बैठ गए और जो है जलवा अफरोज़ हो गए। वाक़या सुना नहीं है, अब ये सुनेंगे आप। मौला बैठ गए। अब मुआविया ने अपनी ज़ुबान खोली, गलाज़त भरे फ़िक्रे कहना शुरू किए कि भाई ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा जो है ना, उनकी बात हमें अच्छी नहीं लगती है। हम तो उन्हें उम्मुल मोमिनीन मानते हैं, लेकिन वो हमें अमीरुल मोमिनीन नहीं मानती हैं। तो भाई ये मैटर है हज़रत आयशा का और आपका। इमाम ने कहा कि ये क्या है, तो अब ये कहता है पलट के, ये तो बेहयाई है। मौला इमाम हसन ने इरशाद फरमाया कि तुझसे बड़ा बेहया कौन है? खामोश ना बैठे, थोड़ा थोड़ा साथ दें आप। तुझसे बड़ा बेहया कौन है? तो मुआविया कहता है कि क्यों, मुझे क्यों आपने बेहया कहा? का इस बिना पर कि मैं वक्त का इमाम, नवासे रसूल, जिगर गोशे बुतूल, वक्त का इमाम, हुज्जत खुदा आकर तेरी बज़्म में बैठा और तू अपने पैरों को फैलाए हुए बैठा है। तुझे चाहिए था कि जब इमाम आए तो अपने पैरों को समेट ले। तुझसे तो नवासे रसूल की ताज़ीम नहीं होती है, तो तुझे ताज़ीम क्यों मिले? अब ये मुस्कुराया, मुस्कुराकर कहने लगा कि बड़ी जली कटी बातें हो रही हैं यहाँ, बड़ी ऐसी बातें हो रही हैं, अब तो तौहीन पे तौहीन होगी। तो इसने कहा, हमने सुना है कि आप, क्योंकि जिस दौर में मौला मुआविया के वहाँ गए थे
उस दौर में वो दौरे कहत साली था, यानी सूखा पड़ गया था, गल्ला नहीं पैदा हो रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। तो मुआविया ने कहा कि हमने सुना है कि हज़रत आप बड़ा मकरूज हो गए हैं, बड़ा कर्ज़ेदार हो गए हैं। तो मौला ने कहा जी हाँ हो गए हैं। कहा कितना कर्जा है आपके ज़िम्मे? मौला ने इरशाद फरमाया कि 100,000 तूमान। 100,000 तूमान, 100,000 तूमान, यानी 100,000 तूमान का मैं कर्ज़ेदार हूँ। तो मुआविया ने कहा बरादरे अज़ीज़ और मेरे भाई के बेटे। किसने कहा? आप समझ रहे हैं? मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मेरे भाई के बेटे, मेरे भाई के बेटे। बड़ा ताज्जुब लग रहा होगा ना कि ऐसा ये कह भी सकता है। जो आए जंग करने मौला अली से वही के अरे मेरे भाई के बेटे आप बैठे। बुलाया अपने गुलाम को, जरा इधर आओ और जाओ 30,000 तूमान लेकर आओ, यानी 30 100,000। 100,000 कितना हुआ? 1,00,000 तूमान का 30 लाख तूमान लेकर आओ। उस वक्त जो सिक्का चल रहा था 30 लाख लेकर आओ और ये लाकर इमाम की खिदमत में पेश करो। इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया और कहा जाइए इसमें से 100,000 जो आपका कर्ज़ा है वो कर्ज़ा अदा कर दीजिए, 100,000 आप अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें, बाकी आपके ऊपर है जो भी करना चाहें, और अब आप तशरीफ़ ले जाएं। मौला अपने मुकाम से उठे और अभी दहलीज के करीब पहुँचे थे कि इधर यजीद ने सवाल किया। खामोश ना बैठिएगा, बहुत मेहनत की है भाई साहब। यजीद ने सवाल किया, बाबा जान, यानी यजीद के भी बाप हैं, आप समझ रहे हैं, आप ताज्जुब नहीं कर रहे हैं। बाबा जान, आपने इतनी सारी रकम इनको क्यों दे दी और आपने इनको क्यों इतनी रकम दी, इतनी दौलत क्यों दी? अगर ऐसे आप बांटते रहेंगे तो हम एक दिन कटोरा पकड़ लेंगे और हम रोड पे आ जाएंगे। तो हम पलट के कह दें दौलत चाहे जितनी हो जाए, रोड पे तो तुम्हें आना ही है एक दिन। अगर यजीद रोड पे नहीं आएगा तो कौन आएगा? यजीद को ही तो रोड पे आना है। तो आप पलट के मुआविया कहता बेटा परेशान क्यों हो, ये जो हमने दिया है हमारा था कब? सुने, ये हमारा था कब? ये था तो उन्हीं का जो हमने उन्हें दिया है, वो तो हम कब्जा जमा कर बैठे हैं। दूसरा कहे तो गलत है, खुद हराम खोर अपने आप को कहें तो बेहतर है। अब जब कब्जा जमाने का जिक्र खुद मुआविया अपनी जुबान से कहे तो बेहतर है। मौलाना हुसैन अली पढ़ दें तो ये देवबंदी हैं, ये फलाने हैं, ये खिलाफी हैं। भाई रिवायत दिखाऊं, रिवायत में ना हो गुलामी करेंगे हम, आप बन जाए हमारे आका। रिवायत में है कहा ये हमारा है, कहा ये तो हम कब्जा जमा कर बैठे हैं डॉक्टर साहब, ये हम कब्जा जमा कर बैठे हैं। और बड़ा सीना तान के चौड़ा करने लगा और पब्लिक से कहने लगा खुतबा अच्छे से सुनिए, देखिए हमने हसन को इतनी दौलत दी है। तो पब्लिक हर दौर में जो है बादशाह के मुकाबिल में थोड़ी ना रही है, बादशाह की तरफ से रही है कि जी बादशाह, जी अमीरुल मोमिनीन, राजी अल्लाह ना हो। आप समझ रहे हैं? जी जनाब आप सही फरमा रहे हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। इमाम ने सब देख लिया। देखने के बाद जब इमाम दहलीज के करीब, मैंने वहां पर रोक दिया था ना कि दहलीज के करीब पहुंचे, तो बरादर नालैन लिखा है रिवायत में। वो भाई जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, यानी कोई सगा भाई नहीं बल्कि एक अजीज़ था, जिसने इमाम की चप्पलें उठाकर इमाम के आगे रखी। समझ रहे हैं आप?
अब धमाका होगा एक इंशाअल्लाह। इमाम की चप्पलें उठाकर इमाम के सामने रखी, इमाम ने चप्पलों में पैर बाद में डाला, जितनी दौलत मिली थी वो सब माविया की आंखों के सामने उसे दे दी। किस बिना पर, किस बिना पर, किस बिना पर दौलत दी मालूम क्यों? इस बिना पर क्योंकि उसने हमारी चप्पल सीधी की है। मौला ने अपनी सखावत दिखाई, उधर माविया ने अपनी सखावत दिखाई थी। मौला ने अपनी सखावत दिखाकर कहा तूने जितना कर्जा बांटने के लिए दिया है उतना हम चप्पल अपनी सीधी करने वालों को दे देते हैं। तू है क्या? तू क्या है? तू लेकर बैठा है, हमारा हक है, वरना तेरे पास था क्या? एक मड़ैया भी नहीं थी, तेरे पास एक छप्पड़ भी नहीं था कि तू उसमें रहता। आज किले में रहने लगा तो बड़ी बातें करने लगा है। तू है क्या? तू मेरे बाप के मुकाबिल में जब आया तो तेरे लश्कर ने अपने कपड़े उतार दिए ताकि वो भाग सके, लेकिन मेरे बाप ने कहा इनका पीछा मत करना, ये भागे हुए चिमगादड़ हैं। मोमिनीन, मुकाबला क्या करेंगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? आप सोचते हैं, लोगों ने कहा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल नहीं पढ़े जाते हैं। आप दुआ करें कि इमाम हसन के ज़्यादा फ़ज़ाइल पढ़े ना जाएं। यहाँ पर यजीद मारा जा रहा है, वहाँ पर मुआविया मारा जा रहा है। बाप बेटे दोनों मारे जाएंगे। अगर 10 दिन तक पढ़वाएंगे तो 10 दिन तक, अगर 1 महीने तक तो 1 महीने तक, ये दोनों बराबर से मारे जाएंगे। क्योंकि हसन ने मुआविया को नहीं छोड़ा, हुसैन ने यजीद को नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया मौलाना मुआविया से कंप्रोमाइज कर लीजिए। मैंने कहा किस चीज पे? कब वो भी अमीरुल मोमिनीन था। हमने कहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन ये कहिए हाकिमुल जालिमीन लानतुल्लाह अलैहि वल अज़ाब। आप कहते हैं कि कंप्रोमाइज कर लें। किससे कंप्रोमाइज करें? कौन कंप्रोमाइज करेगा? कंप्रोमाइज वहां पर किया जाता है कि जहां पर दोनों चीजें एक जैसी दिख रही हों, लेकिन हम जब देखते हैं तो एक जमीन दिख रही है, एक आसमान दिख रहा है। किस चीज का कंप्रोमाइज? किस चीज का कंप्रोमाइज? क्यों ना बोलें, क्यों ना हक बात कहें? कब तक चुप रहेंगे? 1400 साल हो गए हम चुप बैठे थे। जब चुप बैठे थे तो आप कह रहे थे कि सामने वाला गूंगा है। अब जब आज बोलने लगे हैं तो आप कह रहे कंप्रोमाइज कर लें। काश हमारे उलमा आज से पहले ही बोल दिए होते तो पता चल जाता। जिस तरीके से यजीद बदनाम है वैसे उसका बाप भी बदनाम होता। आप क्या सोच रहे हैं? आप सोचते हैं इनसे हम कंप्रोमाइज कर लें, हम इनसे कंप्रोमाइज करें? हुसैन ने कहा मैं हुसैन और बेयत यजीद, ये नहीं कहा मैं अकेला हुसैन, बल्कि कहा मुझ जैसा तुझ जैसे से कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तू के माने मालूम क्या है? तू मेरे सामने एक धुआं है, और धुआं भी नाक में अगर चला जाए तो छींक आ जाएगी, लेकिन तू उससे भी गया गुजरा। तू गलाजत है, मैं तुझसे बेयत करूंगा। तेरी जुबान कैसे निश्चल हो गई? तू सोचता है। और इधर ये यजीद का दर्स लिया जा रहा है। इधर मुआविया। जंग करबला का असल नतीजा क्या था आपको मालूम है? उलमा बड़ा शॉर्टकट में पढ़ते चले जाते, हर चीज शॉर्टकट में नहीं पढ़ी जाती।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुलासतन बयान की जाएं। करबला जंग क्यों बन के तैयार हुई? करबला का मैदान वो जो है एक क़यामत गाह कैसे बना? शहादत का मुकाम कैसे वहाँ पर पहुँचा? वो करबला क्यों बनी? हालांकि हर नबी को वहाँ पर कोई ना कोई ज़ख्म मिला है, वो सब ठीक है, लेकिन ये करबला में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे? जब सुलह नामा तैयार किया गया था ना, सुलह इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम, मैं आज इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम का सुलहनामा और उनके सिलसिले में उनकी फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, फिर कल इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, फिर उसके बाद जो मासूमीन हैं उनका पढ़ा जाएगा। बस दुआ करते हैं कि आप हजरात हमारा साथ देते रहें, सलवात से नवाज़ें। तो जो सुलहनामा तैयार किया गया उस पर लिखा हुआ था, ये सारी चीज़ें लिखी थी कि ये चीज़ है और ये बात है, शरीयत की सारी चीज़ें बताई गई। मौला ने कहा ठीक है, एक चीज़ और लिखो इसके नीचे कि मेरे बाद, माविया से कहा लिख इसके ऊपर कि तेरे बाद तेरी नस्ल से कोई बेटा, कोई ख़ानदानी खिलाफत के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। माविया ने लिखा, लिखने के बाद मोहर लगा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी मोहर लगाई, लगाकर वो नविश्ता, वो लिखावट, वो तहरीर रख दी गई। अब जैसे ही इसके आखिरी अय्याम आए, ये जब वासिले जहन्नम होने वाला हुआ, तो इसने सफ़ीरे मदीना को लिखा, सफ़ीर मक्का जो वहाँ के हाकिम थे उन सब के ज़रिए से इन तक पहुँचाया कि ऐसा है, अभी मेरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे हैं और मक्के में, मदीने में यजीद की बैत लेना शुरू कर दो, वरना ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊँ, मेरा बेटा ऐसे टहलता रहे। मैं चाहता हूँ कि बैत ले लो। और देखो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास और इमाम हुसैन, ये तीन ज़ात हैं का इन तीनों से जो है बैत सबसे पहले लेना। अगर ये बैत कर लेंगे, पूरे मदीना वाले से किसी से बैत ना लेना। ये खुद में कहा, और हुसैन से तो कतान कोई सुस्ती नहीं, हुसैन से बैत ज़रूर लेना, क्योंकि हुसैन की बैत जो है ना, वो ज़मीन की बैत नहीं है, आसमान की बैत है। अगर हुसैन ने ज़मीन पर बैत कर ली तो आसमान पर भी वो जो है जहन्नम से बच जाएगा। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे से बैत करेगा, और तेरे हाथ पे अपने हाथ, ये नूरानी मुजस्सिमा, ये गुनाहों का पैकर, ये नूर, ये खाक, ये कतरे नूर, और ये आब, वो आब के जो तल्ख है, नूर और पानी एक जैसा हो जाएगा, हक और बातिल एक जैसा हो जाएगा। हक और बातिल एक जैसा नहीं हो सकता जब अंधा और देखने वाला एक जैसा नहीं हो सकता, ये कुरान ने बताया। अब इस तरह बैत का मसला, सुलहनामा, ये सारी चीज़ें जब हो गई तो पता चला कि माविया मर गया, और मर ही गया। जब ये मर गया, अनाउंसमेंट किया जाने लगा कि फ़ला मर गए, फ़ला मर गए, फ़ला मर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब यजीद आगे बढ़ेगा, और जैसे उसके बारे में ऐलान हुआ, मौला ने कहा कि तैयार करो काफिला, आज उसके बाप का किला पलटने जाना है। यह था करबला का वाक़या। सुलहनामे की जो बात थी उस पर जो है वो खरा नहीं उतरा था, और इसलिए जंग नहीं थी कि जो है बचपन में वादा, बचपन का वादा तो था, वादा रसूल से किया था कि शहीद होना है, लेकिन जो असल सुलह थी वो ये था कि जो है मेरे बाद कोई मेरे ख़ानदान का बंदा नहीं बैठेगा तख्ते खिलाफत पर, लेकिन वो बन के तैयार हो गया। इमाम ने कहा खैर हम आ रहे हैं। और आप सोचें कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में एक उसी रिवायत का जुज़ जो मैंने इससे पहले पढ़ी थी, उसका एक जुज़ बाकी रह गया। वो जुज़ जो है आप सुने, एक मरतबा नहीं 6 मरतबा इमाम को जहर दिया गया। मसाइब का फ़िक्रा नहीं, उस पॉइंट तक लेकर जाना चाह रहे हैं जो एक हकीकी पहलू है। हम लोगों के वहाँ जब कोई बीमार होता, लाचार होता, तो क्या करते, कहते इमाम बारगाह में लिटा दीजिए,
शिफा मिल जाएगी। जरी से मस कर दीजिए, शिफा मिल जाएगी। या बहुत परेशान कोई हुआ तो कहा कि ऐसा है, हरम इमाम हुसैन में लेकर जाइए, यानी करबला की ज़ियारत करवा दीजिए, शिफा मिल जाएगी। तो जब हमने ये काम चालू कर दिए, ज़ियारत करना शुरू कर दी, तो सामने वाला बड़ा परेशान हो गया और उसने बिदअत का फतवा जारी कर दिया कि शिया बिदअत काम करते हैं, ज़ियारत है ही नहीं किसी को, यानी ज़ियारत की ही नहीं जाएगी। तो हम कहते हैं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम आपकी शरीयत से चलें तो आपकी बात माने। जब हम आपकी शरीयत पे ही नहीं चल रहे हैं तो हम बात कैसे माने? एक शरीयत का जुमला हमें समझा कर करोगे क्या? पूरी ज़िंदगी के लिए तो हम काफिर हो चुके हैं। काफिर इस बिना पे हैं, अल्लाह को मानते हैं इस बिना पे काफिर नहीं है, आपकी नहीं मानते इस बिना पे काफिर हैं। अल्लाह ने तो कह दिया कि तुम मोमिन हो, तुम मुत्तकी हो, तुम तकवे में लिपटे हुए हो, तुम परहेजगार हो, तुम इबादत गुजार हो, लेकिन हम तुम्हारी नहीं मानते हैं ना, इसलिए हम काफिर हैं। तो हम अल्लाह की मानते हैं, हम तुम्हारी क्यों माने? तुम हो कौन जो हम तुम्हारी माने? इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 6 मरतबा जहर दिया गया, जहर दगा जब इमाम को दिया जाता था, इमाम जहर पी लिया करते थे, और जैसे पता चलता था कि जहर पिलाया गया, जाकर रसूल के रोजे पे पहुंचते थे और दुआ करते थे, नाना मुझे जहर दिया गया है। जहर का असर खत्म हो जाता था। अब पता चला जब कोई बीमार हो तो हुसैन के पास जाओ या रसूल के पास जाओ। जब नवासे रसूल अपने नाना की मज़ार पे जा सकते हैं और 6 मरतबा जहर दिया गया, हर मरतबा जहर कट गया और असर नहीं हुआ, लेकिन रवायत कहती जिस दिन मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को आखिरी मरतबा जहर दिया गया, उस दिन वो रोजे से थे। जोदा बिनते अशअस, जो अशअस की बेटी थी, इमाम हसन की बीवी थी, 28 सफ़र को सन 50 हिजरी को मौला को जहर दिया गया। और जब वो जहर मौला के करीब पहुंचा, हालत ये थी कि अफ्तारी का वक्त था, रोजे से थे हमारे मौला। वो जहर नोश फरमाया, क्योंकि अफ्तारी में शरबत में जहर बना कर दिया गया है। मौला ने वो शरबत का जाम नोश फरमाया। उसके फौरी बाद मौला चाह रहे थे कि अब इस बार भी अपने नाना की मज़ार पर जाएं ताकि जहर का असर ख़त्म हो जाए, लेकिन मौला ना जा सके, क्योंकि इधर जहर का पीना था, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो चुका था। आप सोचें, मौला आगे नहीं बढ़ सके। कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े में कलेजा तकसीम हो गया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा तो एक सवाल किया, भैया क्या हुआ? का ऐसा लगता है जैसे कि जहर मुझे दिया गया है। और किसने जहर दिया था? जोदा बिनते अशअस, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खुद उनकी शरीक हयात थी। लानत हो मलऊना पर। जब तक वो बीवी थी तब तक नेक थी, और जब उसने जहर दिया तो हमारे लिए लानत की मिज़दाक हो गई। हुक्म माविया से मौला को जहर दिया गया। और कौन सा इनात था? जो वो तुमान जो सिक्के मौला ने उस फ़कीर को दे दिए थे जिसने चप्पल सीधी की थी। कहते उसी वाक़ये के बाद मुआविया को इतनी हसद पैदा हो गई कि उसने मौला को जहर दिलवाया माह सफ़र में। रवायत कहती है कि यहीं पर नहीं मसाइब ख़त्म होते, मसाइब का तो अब आगाज़ हो रहा है। जब जहर दिया गया इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, तो उसके फ़ौरन बाद कफन और दफन का अहतमाम किया गया। जब रूह कब्ज़ हो गई तो दफन का अहतमाम किया गया, मौला का जनाजा तैयार किया गया। रवायत कहती है 86 ज़ख्म थे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लाश में। यानी जब जनाजा घर से निकाला गया तब तो कफन सफ़ेद था, लेकिन जब वापस लाया गया था ना,
तो ज़ैनब ने एक फ़िक्रा कहा था, मैंने भैया को कफन पहनाया था। आप सोचे कैसी गुर्बत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, कैसे मनाजिर तय किए हैं हयात तैयबा ने। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब वापस आए, उनके जनाजे को लाया गया तो 86 ज़ख्म मिले थे कफन में। लेकिन मैं पलट के कहूँ मौला जान कुर्बान हो जाए, आप अपने नाना के पहलू में नहीं सुलाने दिए गए, लेकिन अपने माँ के पहलू में तो सुलाए गए। लेकिन वो हुसैन क्या करे जिसे किसी का पहलू नहीं मिला। आपके जनाजे में 86 तीर लगे थे, लेकिन हुसैन से पूछिए तो अमीर अनीस ने रकम किया 1900 है ज़ख्म, तने चाक चाक पर ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। ये हुसैन है और ये ज़ख्म हुसैन है। मौला जान कुर्बान हो जाए, मेरे अंदर क़ुव्वत नहीं है कि आपके मसाइब पढ़ूं, लेकिन आज जिस शहीद की मुनासिबत से जिसके मसाइब पढ़ने में उनके मसाइब पढ़ना चाह रहा हूँ। क्या मौला, जब आ गए जनाब हुर तो एक मर्तबा आवाज़ दी, आका सलाम हो, हम ख़ता पर थे, हम पलट के आ गए हैं। मौला हुसैन ने हुर की तरफ देखा, देखकर एक जुमला कहा, हुर आज ऐसे वक्त में आए हो कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता हूँ, ऐसे वक्त में तुम आकर पहुँचे हो। मौला का यह जुमला कहना था। मौला से हुर ने कहा, आज कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए, आप इजाज़त दे दीजिए। हुर को इजाज़त दी गई। हुर के बेटे शहीद हो गए, हुर का एक भाई था वो भी शहीद हो गया करबला के मैदान में। जब सब शहीद हो गए उसके बाद हुर पलट के आए, कहने लगे हमें इजाज़त दीजिए। इजाज़त मिली। रवायत कहती है तकरीबन 35 लोगों को हुर ने पहले हमले में शहीद किया, फिर 45 लोगों को जो है वासिले जहन्नम किया। लेकिन आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि किसी शकी ने हुर के पेशानी पर गुर्ज मारा कि जिसकी वजह से हुर अपनी सवारी पे ठहर ना सके। हुर सवारी से ज़मीन पे आए, आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐ मेरे आका हुसैन, आप पर मेरा सलाम हो। हुसैन अपने खैमे से निकलकर मैदान कारदार की तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं तो क्या देखा, हुर जमीन पे हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, हुर की पेशानी से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। हुर के करीब आए, सर उठाया, जानू पे रखा, एक जुमला कहा, हुर हुर क्या हुआ मौला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज जन्नत जाने वाला हूँ। हुर ने कहा, हुर ने ये फिक्रा कहा, हुसैन ने कहा, हुर परेशान ना हो, आज मेरी माँ का रुमाल तुम्हें नसीब होगा। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे। आपकी आंखों से आश्क जारी हो गए। शहजादी आ गई रुमाल लेकर, अपने लाल के जख्मों के मरहम के लिए तुम्हारे अश्कों को लेकर जाएंगी। आ गए हुर के करीब हुसैन। हुसैन ने अपने जानू पे हुर का सर रखा, रुमाल सैयदा लिया, पेशानी में बांधा। अचानक में खबर आई, हुर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दाहिने सिमत से चला रहा। हुर ने कहा, मौला कोई दाहिने सिमत से आ रहा है। कहा, सलाम करो, मेरे बाबा अली आ रहे हैं। दाहिने सिमत से आता दिखाई दिया। कहा, सलाम करो, भैया हसन आ रहे हैं। सर की जानिब से आहट लगी। का सलाम करो, मेरे नाना आ रहे हैं। अब एक मर्तबा हुर ने कहा, आका मेरी जान कुर्बान हो जाए, एक बुरका पोश बीबी मेरे पैरों की जानिब से आ रही है। यह जुमला कहना था कि हुसैन ने कहा, पैरों को समेट ले हुर, मेरी माँ सैयदा तुझे पुरसा देने के लिए आ रही। यह जुमला कहना था। हुर ने पैर समेटे, हुर की रूह कब्ज हो गई। हुर से हुसैन ने कहा, ऐ हुर, आज के बाद से तू हुर नहीं रहा बल्कि हुर अलैहिस्सलाम बन गया। ऐ हुर, तुझे ऐसा मुक़द्दर मिला है कि तू अलैहिस्सलाम बन गया। ऐ हुर, मेरे अहले बैत तुझसे राज़ी हैं,
खुदा भी तुझसे राज़ी हो। सय्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमन क़ल्बी क़लबून रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।